हे गाइस, आई वेलकम यू टू ऑल दिस चैनल। आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 3 और स्टार्ट कर रहे हैं हम टाइम एंड डिस्टेंस में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड का मतलब होता है सापेक्षिक गति। मतलब दो वस्तुएं, दो ऑब्जेक्ट एक ही दिशा में जा रही हैं या विपरीत दिशा में जा रही हैं, तो उनमें जो स्पीड का जो रिलेशन होगा उसे देखेंगे। और जो टाइम एंड डिस्टेंस में जो क्वेश्चन है रिलेटिव स्पीड से, उसके क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि रिलेटिव स्पीड होता क्या है। मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और दोनों एक ही दिशा में मूव कर रहे हैं। दैट मीन्स दे आर मूविंग इन अ सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा में जा रहे हैं। इसका स्पीड मान लेते हैं s1 है और इसका स्पीड क्या है, s2 है। तो अगर हम बात करें इनका रिलेटिव स्पीड मतलब उनका जो सापेक्षिक गति है, तो क्या हो जाएगा, अगर वो दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो सापेक्षिक जो गति होगा वो क्या होगा, उन दोनों के अंतर के बराबर होगा। और ये सापेक्षिक गति क्या होती है, हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसमें हम मॉड लगा देंगे। तो अगर दोनों का दिशा जो है एक ही दिशा में है, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो जो रिलेटिव स्पीड होगा वो होगा उनके डिफरेंस के बराबर, उनके अंतर के बराबर। अब दो ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट ये है, दूसरा ऑब्जेक्ट ये है और दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं। दे आर मूविंग इन अ अपोजिट डायरेक्शन। एक का स्पीड मान लेते हैं s1 और दूसरा का स्पीड मान लेते हैं s2। तो जो रिलेटिव स्पीड आएगा, रिलेटिव स्पीड वो क्या होगा, दोनों के सम के बराबर होगा, मतलब s1 प्लस s2। तो हमने क्या पढ़ा है कि अगर ऑब्जेक्ट एक ही दिशा में जा रहे हैं, या तो इस दिशा में जाएं या तो इस दिशा में जाएं, मतलब दोनों का डायरेक्शन, दोनों की दिशा क्या है, एक ही है, तो सापेक्षिक गति जो होगा उनके अंतर के बराबर होगा। और यदि वो विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो सापेक्षिक गति होगा उन दोनों के योग के बराबर, उन दोनों के सम के बराबर। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे ले रहे हैं। जैसे कि आप क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं, A car is coming behind 100 meter of a bus. Then find how much time this car will go ahead 520 meter of the bus if the length of bus is 100 meter and the speed of car and bus is 58 meter and 40 meter respectively. अब हिंदी वाले जो स्टूडेंट्स है वो साथ में लिखेंगे क्वेश्चन की एक कार जो है 100 मीटर बस के 100 मीटर पीछे से आ रही है। अ कार इज कमिंग बिहाइंड 100 मीटर ऑफ अ बस। एक कार जो है बस के 100 मीटर पीछे से आ रही है। तो ज्ञात करिए कि कितने समय में कार जो है बस से 520 मीटर आगे चला जाएगा, यदि बस का जो लंबाई है 100 मीटर है। और ये भी दिया है कि स्पीड, दोनों की चाल, कार एवं बस की चाल जो है 58 मीटर एवं 40 मीटर पर सेकंड है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो हमें क्या दिया है कि एक कार है, सपोज दिस वन इज अ कार, और यहाँ पे एक बस है, ठीक है। और कार जो है बस से कितने मीटर दूरी पर है, 100 मीटर दूरी पे है, ठीक है। हमें ये बताना है कि कार जो है, दिस वन इज कार और ये बस है, हम ये बताना है कि कार जो है बस से 520 मीटर, कार जो है बस से 520 मीटर आगे तक जाने में कितना समय लेगा। इस कार का जो चाल है वो है 58 मीटर पर सेकेंड और इस बस का जो चाल है वो है कितना, 40 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे हम देखें अगर कि दोनों ऑब्जेक्ट जो है एक ही दिशा में जा रहे हैं, मतलब अगर हम बात करें रिलेटिव स्पीड का, रिलेटिव स्पीड तो कितना हो जाएगा, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, मतलब रिलेटिव स्पीड क्या होगा, उनके अंतर के बराबर। मतलब अगर 58 में हम 40 को घटा दें तो कितना हो जाएगा, 18 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो हो गया रिलेटिव स्पीड। अब हमने जो पढ़ा है एक बेसिक फॉर्मूला कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। ये हमने पढ़ा है, चाल बराबर दूरी बटा समय।
तो अगर दो ऑब्जेक्ट, दो वस्तुएं एक साथ मूव कर रहे हैं, एक साथ गति कर रहे हैं, तो चाल की जगह हम क्या लिखेंगे? रिलेटिव स्पीड, या हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? हिंदी में बोलेंगे सापेक्षिक चाल। तो चाल के जगह में हम क्या बोल देंगे? सापेक्षिक चाल। यदि दो वस्तुएं एक साथ मूव कर रहे हैं तो सापेक्षिक चाल ही आ जाएगा यहाँ पे। अब देखें अगर यहाँ पे तो कितना, इस कार को कितना डिस्टेंस चलना है। अब इस बस का लंबाई भी उसने दिया है, कितना है? 100 मीटर। तो इस कार को यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना मीटर, कितना दूरी तय करना है? तो अगर हम बात करें टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस अगर बात करें कार द्वारा तो 100 मीटर प्लस 100 मीटर प्लस 520 मीटर, इसको ऐड कर दें तो कितना हो गया? ये 720 मीटर। तो हमें क्या पता चल गया कि दूरी पता चल गया। चाल की जगह में हमने क्या लिख दिया? सापेक्षिक चाल। तो हम यहाँ से समय निकाल सकते हैं। तो अगर हम बात करें समय, कितना हो जाएगा? समय बराबर दूरी बटा चाल। कितना हो गया? दूरी बटा सापेक्षिक चाल। तो देखिए दूरी कितना हो गया हमारा? 720 मीटर। अच्छा, ये मीटर में है और ये भी मीटर पर सेकंड में, मतलब यूनिट को चेंज नहीं करना है। तो दूरी हो गया 720 और सापेक्षिक चाल जो आ गया हमारा, कितना आ गया? 18। अब इसको कट कर देंगे तो 18 चौक 72, मतलब 40। अब ये किस में था? मीटर पर सेकंड में था, मतलब 40 सेकंड। तो हमारा ये आंसर ये आ गया कि कार को बस से 520 मीटर आगे जाने में जो टाइम लगेगा, जो समय लगेगा, दैट विल बी 40 सेकेंड, 40 सेकेंड। तो जैसा आप क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे कि अ थीफ स्टार्ट्स टू रन एट 10 AM विद द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर घंटा। क्या बोल रहा है कि एक चोर है 10 बजे स्टार्ट करता है दौड़ने का, कितनी स्पीड से, कितनी चाल से? 90 किलोमीटर पर घंटे की चाल से। आफ्टर 2 आवर पुलिस स्टार्ट्स टू चेजिंग हिम। 2 घंटे बाद जो है पुलिस इसका पीछा करना स्टार्ट करती है। तो फाइंड करो, देन फाइंड द टाइम। तो समय ज्ञात करो जब थीव विल कैच, तो जब पुलिस जो है इसको, चोर को पकड़ लेगा। इफ द स्पीड ऑफ पुलिस इज 108 किलोमीटर पर घंटा, यदि पुलिस का चाल जो है कितना है? 108 किलोमीटर पर घंटा। तो देखिए अब यहाँ पे था थीफ, यहाँ पे था क्या था हमारा? यहाँ पे था चोर। कितने बजे था ये? 10 बजे। कितनी स्पीड से चल रहा था चोर? 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रहा था। 2 घंटे बाद पुलिस को पता चला, मतलब ये चोर जो है 10 बजे से 12 बजे तक क्या करता रहा? भागता रहा। मतलब 10 बजे से 12 बजे तक भागता रहा। तो 2 घंटे में कितना दूरी तय कर लेगा? हमें पता है कि 1 घंटे में, चाल का मतलब क्या है कि 1 घंटे में 90 किलोमीटर चल रहा है, तो 2 घंटे में कितना दूरी तय कर लेगा ये? तो 10 बजे यहाँ था, 12 बजे यहाँ आ गया, मतलब ये दूरी 1 घंटे में अगर 90 है तो 2 घंटे में कितना दूरी तय कर लेगा? 180 किलोमीटर। तो अब जो है चोर यहाँ आ गया और पुलिस को अब पता चला कितने बजे? 12 बजे। तो 12 बजे पुलिस यहाँ पे है, 12 और 12 PM। चलिए 12 बजे पुलिस यहाँ पे है और चोर जो है 12 बजे कहाँ पे है? इस दूरी पे। तो हमें ये पता चल गया कि पुलिस और चोर के बीच जो है दूरी कितना है? 180 किलोमीटर। अब पुलिस का चाल उसने दिया है कि 108 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चोर का पीछा करता है। चोर का स्पीड कितना है? 90 किलोमीटर पर घंटा। तो हमें ये निकालना है कि पुलिस जो है चोर को कितने बजे पकड़ लेगा। अब देखिए हमें पता है क्या? दूरी। हमें पता है दोनों का चाल, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। मतलब अगर हम बात करें रिलेटिव स्पीड तो कितना हो जाएगा? एक ही दिशा में जाने पर क्या होता है? दोनों का चाल क्या होता है? माइनस हो जाता है। मतलब 108
माइनस 90 कितना हो जाएगा 18 किलोमीटर पर घंटा। दूरी भी किलोमीटर में है, चाल भी किलोमीटर में है, तो हमें इसे चेंज नहीं करना है। अब हमें क्या निकालना है, टाइम। तो हमें पता है कि समय बराबर कितना होता है, दूरी बटे चाल, लेकिन हम यहाँ पे कौन सा चाल लेंगे, सापेक्षिक चाल। तो दूरी है हमारा 180 किलोमीटर और सापेक्षिक चाल कितना आ गया 18, मतलब कितना हो गया 10 घंटे। मतलब ये हुआ कि पुलिस जो है चोर को 12 बजे, तो ये दोनों इतनी दूरी पे थे, अब इसके 10 घंटे बाद जो है पुलिस चोर को पकड़ लेगा। तो 12 बजे दिन के ये दोनों इतनी दूरी पे, अगर 10 और जोड़ दें तो कितना हो गया 22। 22 को हम क्या बोलते हैं 10 PM। मतलब क्या हुआ कि 10 बजे रात को पुलिस चोर को पकड़ लेगा। So as you can see the question, क्या बोला है कि a boy starts to run with a speed of 100 meter per second after put a bomb at a certain place। क्या हिंदी वाले स्टूडेंट क्या लिखेंगे, एक निश्चित स्थान पर एक लड़का किसी बॉम्ब को रख के 100 मीटर पर सेकेंड की चाल से भागना शुरू करता है। आफ्टर 30 सेकेंड द बॉम्ब इज ब्लास्ट। 30 सेकेंड के बाद जो है बॉम्ब जो है क्या होता है, फट जाता है। देन फाइंड द आफ्टर हाउ मच टाइम बॉय विल हियर द साउंड। तो ज्ञात करो कि कितने समय बाद जो है लड़के को इस बॉम्ब की आवाज़ सुनाई देगा यदि स्पीड ऑफ द साउंड इज 250 मीटर पर सेकेंड, यदि बॉम्ब का जो चाल है वो 250 मीटर पर सेकेंड है। अब यहाँ पे सपोज उस लड़के ने क्या रखा, बॉम्ब रखा। अब यहाँ पे जो बॉम्ब रखा गया है उसके बाद जो बॉय था, बॉय का स्पीड उसने दे रखा है कितना 100 मीटर पर सेकेंड। कितना दे रखा है 100 मीटर पर सेकेंड। अब ये बोलता है कि आफ्टर 30 सेकेंड बॉम्ब इज ब्लास्ट। 30 सेकेंड के बाद जो है बॉम्ब फटा, मतलब 30 सेकेंड में बॉय जो है इस बॉम्ब वाले स्थान से कुछ दूर आगे आ जाएगा। अब इसका चाल जो है कितना है 100 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 100 मीटर जाता है। तो 30 सेकेंड के बाद ये बॉम्ब फटता है, मतलब 30 सेकेंड में जो डिस्टेंस हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड में 100, तो 30 सेकेंड में 30 इंटू 100 कितना हो गया 3000 मीटर। मतलब ये हुआ कि बॉय 30 सेकेंड में यहाँ से आके यहाँ आ गया। अब यहाँ पे क्या है, बॉय है जो कि किस दूरी पे है 3000 मीटर। 3000 की दूरी पर बॉय अब स्थित है। बॉय का जो चाल है वो क्या है 100 मीटर पर सेकेंड। और इस बॉम्ब जो साउंड रिलीज करेगा, जो बॉम्ब के द्वारा साउंड निकलेगा, उसका स्पीड जो दिया है वो कितना है 250, कितना है 250 मीटर पर सेकेंड। अब हमें ये निकालना है कि कितने समय बाद जो है इस लड़के को बॉम्ब फटने का आवाज़ सुनाई देगा। तो अब ये दोनों जो है एक ही दिशा में मूव करेगा। बॉम्ब आवाज़ जो है बॉय की तरफ आएगा, बॉय जो है आगे की ओर भाग रहा है, तो दोनों मूव कर रहे हैं, दोनों जो है भाग रहे हैं। तो इसमें हमें कौन सा स्पीड निकालना पड़ेगा, रिलेटिव स्पीड। तो कितना हो जाएगा, जो बॉम्ब का स्पीड है 250 और जो लड़के का स्पीड है 100, तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा 250 माइनस 100, तो कितना हो गया 150। किस में है ये, मीटर पर सेकेंड। ये तो हो गया हमारा रिलेटिव स्पीड, सापेक्षिक गति। और जो डिस्टेंस हमने निकाला है कितनी दूरी पर बॉय और बॉम्ब है, कितना है 300 मीटर। अब ये मीटर में है, मीटर पर सेकेंड में है, तो हमें यूनिट चेंज नहीं करना है। तो हमें क्या निकालना है, टाइम। तो टाइम कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन यहाँ पे कौन सा स्पीड होगा, रिलेटिव स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 3000 मीटर, रिलेटिव स्पीड कितना आया 150 मीटर पर सेकेंड। अगर इसको 0 से 0 काट दें, 15 दूना 30, मतलब 20 सेकेंड बाद जो है इस बॉय को आवाज़ सुनाई देगा।
क्या बोल रहा है कि अ डॉग फॉलोज अ कैट टू कैच इट। एक कुत्ता जो है बिल्ली का पीछा कर रहा है उसको पकड़ने के लिए। सो व्हेन द डॉग टेक्स 4 जंप सेम टाइम द कैट टेक्स 5 जंप। जब कुत्ता 4 जंप लेता है उतने ही टाइम पे बिल्ली जो है कितना जंप लेती है, 5 जंप। लेंथ ऑफ 1 जंप ऑफ द डॉग इज 10 फीट एंड द लेंथ ऑफ 1 जंप ऑफ द कैट इज 4 फीट। एक जंप की लंबाई कुत्ते द्वारा कितना है, 10 फीट है, और एक जंप की लंबाई बिल्ली द्वारा कितना है, 4 फीट। इफ द डिस्टेंस बिटवीन डॉग एंड कैट, जो बिल्ली है और कुत्ता है उनके जो बीच का डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है वो कितना है, 100 फीट, देन फाइंड हाउ मेनी जंप्स, कितने जंप में जो डॉग है बिल्ली को क्या करेगा, पकड़ लेगा। तो देखिए ऑब्वियसली बात यह है कि बिल्ली कहाँ होगी। हमें पता है कि डॉग जो बिल्ली का पीछा कर रही है, इसका मतलब बिल्ली आगे है, बिल्ली यहाँ है कैट और यहाँ है डॉग। उसने बोला है कि व्हेन डॉग टेक्स 4 जंप, मान लेते हैं अब हमें टाइम कुछ मान लेते हैं, तो मान लेते हैं 1 सेकेंड, सेकेंड में हम मान लिया, ये घंटे में मान सकते हैं, मिनट में मान सकते हैं कि 1 सेकेंड में डॉग जो है कितना बोला है, 4 जंप, 1 सेकेंड में 4 जंप। और कैट का बात करें तो 1 सेकेंड में कितना जंप लेती है, ये 5 जंप। जो डॉग है उसके एक जंप, जो डॉग है उसके एक जंप की लंबाई जो है वो कितना है, 10 फीट है, और जो कैट है उसके एक जंप की लंबाई जो है वो 4 फीट है। तो 1 सेकेंड में 4 जंप, एक जंप की लंबाई 10 फीट। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं कि 1 सेकेंड में कितना फीट हुआ, 1 सेकेंड में 4 जंप, एक जंप में 10 फीट, तो 4 जंप में कितना होगा, एक जंप में 10 फीट, तो 4 जंप में कितना होगा, 10 × 4 मतलब 40 फीट। इसी तरह यहाँ पे एक जंप में 4 फीट, एक जंप में 4 फीट, तो 5 जंप में कितना हो जाएगा, 5 चौको 20 फीट। अब ये क्या आ गया कि 1 सेकेंड में कुत्ता जो है 40 फीट चलता है और 1 सेकेंड में बिल्ली जो है 20 फीट चलती है। अब जो 1 सेकेंड होता है या 1 घंटा होता है या 1 मिनट होता है, उसके सापेक्ष में चली गई दूरी होती है, उसी को तो हम क्या बोलते हैं, चाल। तो इसका स्पीड क्या हो गया डॉग का जो चाल हो गया, चाल ऑफ डॉग कितना हो गया, 40 फीट पर सेकेंड, 40 फीट पर सेकेंड। और बिल्ली का कितना हो गया, 20 फीट पर सेकेंड। तो हमें क्या पता चल गया, दोनों का स्पीड। अब दोनों के बीच की दूरी उसने दिया है कि जो बिल्ली और कुत्ता उनके बीच की दूरी जो है 100,000 फीट, 1000 फीट जो है उन दोनों के बीच की दूरी है। तो हमें निकालना है कि कितने जंप में जो है कुत्ता कैट को क्या करेगा, पकड़ लेगा। अब हमें पता है कि दोनों मूव कर रहे हैं एक ही दिशा में, ये इधर ये इधर। तो हमें रिलेटिव स्पीड की अगर बात करें, रिलेटिव स्पीड तो कितना हो जाएगा, 40 और 20 दोनों एक ही दिशा में, तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 40 - 20 कितना हो जाएगा, 20 फीट पर सेकेंड। दोनों के बीच की दूरी भी हमें पता है कितना, 1000 फीट। तो अगर हम बात करें कितने समय में पकड़ लेगा, तो टाइम कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस कितना है 1000 फीट और रिलेटिव स्पीड कितना है 20। अगर हम 2 0 से 0 काट दें तो कितना हो गया, ये 50 सेकेंड। क्या हमारा अभी आंसर है कि 50 सेकेंड में जो है डॉग कैट को पकड़ लेगा। हमें क्या निकालना है कि कितने जंप में। अब यहाँ पे देखिए 1 सेकेंड में 4 जंप, हमें 50 सेकेंड में निकालना है, ठीक है। ठीक है, तो क्या है, हमें पता है कि हमें किसका निकालना है, कुत्ता जो है कितने सेकेंड में कितने जंप में पकड़ लेगा। कुत्ते की बात करें अगर, तो कुत्ता जो है 1 सेकेंड में 4 जंप, और कितने सेकेंड में पकड़ लेता है, 50 सेकेंड में। तो हमें निकालना है कि 50 सेकेंड में कितना जंप लेगा। तो 1 सेकेंड में 4 जंप, तो 50 सेकेंड में कितना हो जाएगा,
50 इंटू 4 कितना हो गया 200 जंप। ठीक है ना, 50 इंटू 40 200 जंप। ये आपने ऐकिक नियम में पढ़ा होगा कि 1 सेकेंड में 40 है तो 50 सेकेंड में कितना हो जाएगा 200 जंप। मंकीज क्वेश्चन, बंदर से जो क्वेश्चन एक आता है उसके क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं। तो जैसा कि आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि अ मंकी ट्राइज टू क्लाइंब ऑन अ 60 मीटर लॉन्ग पोल। एक बंदर जो है 60 मीटर लंबे पोल पर चढ़ने का प्रयास करता है। ये कितना मीटर है 60 मीटर लॉन्ग पोल। क्या बोलता है, इट क्लाइम्स ऑफ 6 मीटर इन फर्स्ट सेकेंड। 1 सेकेंड में जो है 6 मीटर चढ़ाई करता है। वाइल इट फॉल्स डाउन बाई 3 मीटर इन सेकेंड मिनट। तो 1 मिनट पहला जो मिनट होता है उसमें जो है 6 मीटर चढ़ाई करता है, लेकिन दूसरे मिनट में क्या करता है वो 3 मीटर फिसल जाता है। तो हमें निकालना है कि कितने समय में जो है बंदर इसके यहाँ पे होगा, टॉप पे होगा। तो देखिए अगर हम बात करें फर्स्ट मिनट, जो फर्स्ट मिनट है उसमें जो है 6 मीटर अप चढ़ता है मतलब प्लस। जो सेकेंड मिनट है दूसरे मिनट में क्या करता है 3 मीटर फिसल जाता है मतलब -3। मतलब 6 मीटर पहले मिनट में चढ़ा, दूसरे मिनट में क्या हुआ ये यहाँ से 3 मीटर फिसल गया, मतलब चढ़ा कितना इतना ही। तो अगर हम बात करें टाइम का और डिस्टेंस का, तो टाइम उसने लिया कितना 2, पहला मिनट दूसरा मिनट, तो टोटल टाइम कितना हुआ 2 मिनट। और चढ़ा कितना, पहले में 6 चढ़ा, दूसरे में 3 फिसल गया, मतलब चढ़ा कितना 3। पहले टोटल 2 मिनट लिया और चढ़ा कितना 3। अब हमें बंदर को क्या चढ़ाना है, यहाँ पे चढ़ाना है। ठीक है, अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करें, हमें टोटल कितना निकालना है 60। अगर हम इसमें मल्टीप्लाई 20 का कर दें तो ये कितना हो गया 60 डिस्टेंस, और ये कितना आ जाएगा 40 सेकेंड। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रखिए कि ये कितने का मल्टीपल होगा, हर 2-2 मिनट का हम चेक कर रहे हैं कि पहले 2 मिनट में, फिर अगले 2 मिनट में, फिर अगले 2 मिनट में, फिर अगले 2 मिनट में। तो यहाँ पे जो 60 आया है, 60 कब आया है जब बंदर जो है फिसल के नीचे आ गया है। अगले सेकेंड में जब चढ़ेगा, मान लेते हैं कि ये जो 40 सेकेंड में कहाँ पे आए, यहाँ पे चढ़ जाएगा, लेकिन अगले सेकेंड में क्या होगा फिर से वो नीचे पॉइंट पे फिसल आएगा। तो हमें क्या निकालना है कि जो फर्स्ट टाइम आएगा हर 2-2 के इंटरवल में चढ़ता जाएगा। तो मान लेते हैं दूसरे इंटरवल में यहाँ तक आ गया। अब अगले टाइम पे डायरेक्ट उसे ये 6 डिस्टेंस यहाँ पे हम बचा लेंगे। तो अगले जो फर्स्ट टाइम आएगा तो वो डायरेक्ट यहाँ पे टॉप में चढ़ जाएगा, और जब टॉप में चढ़ जाएगा तो बंदर क्या होगा नहीं फिसलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे मान लेते कहीं पे आ गया तो अगले सेकेंड में फिर फिसल जाएगा। यहाँ पे मान लेते हैं 60 तक पहुँच गया, लेकिन क्या होगा अगले सेकेंड में फिर से फिसल जाएगा। तो हमें ये जो आंसर है ये क्या है कंप्लीटली रॉन्ग है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो पॉजिटिव मतलब जितना चढ़ रहा है उतना हम पहले क्या कर देंगे घटा लेंगे। मतलब हमें अब कितना चढ़ाना है, 60 में से 6 अगर घटा दें तो 54 ही चढ़ाना है। अगर 54 चढ़ा देंगे तो जो अगला टाइम आएगा ये वाला, तो डायरेक्ट कहाँ पे पहुँच जाएगा, ये टॉप पे पहुँच जाएगा। तो देखिए हमें 54 चढ़ा देना है, तो 54 2-2 का इंटरवल में आ जाएगा। तो इसमें कितना मल्टीप्लाई कर दें कि 54 के लगभग आए। 54 हो या 54 से ज़्यादा हो, 54 से कम नहीं होना चाहिए। 54 से अगर कम आ गया तो अगले सेकेंड में वो 6 न चढ़ के अगर थोड़ा भी कम हो गया तो फिर उसके नेक्स्ट सेकेंड में क्या हो जाएगा, फिर से फिसल के नीचे आ जाएगा। तो हम ये चेक करना है कि डायरेक्ट कूदे तो उसके टॉप में पहुंच जाएगा, टॉप में पहुंच जाएगा तो फिसल के नीचे नहीं आएगा। तो 54 या 54 से थोड़ा ज़्यादा हो। अब यहाँ पे क्या डायरेक्ट मल्टीप्लाई है 3 का, मतलब 3 को किससे मल्टीप्लाई कर दें, 18 से मल्टीप्लाई कर दें तो डायरेक्ट 54 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया ये 54, और अगर इसमें ये रेशियो है तो अगर 18 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी 18 को मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया 36 मिनट। 36 मिनट में कहाँ पे आ गया बंदर, यहाँ पे आ गया 54 वाले यहाँ पे। अब कितना बचा, उसे 6 मीटर और जंप करना है। तो अगर
एक मिनट और ले लें, 1 मिनट जो और लेंगे तो कहाँ पे पहुँच जाएगा ये? 1 मिनट बिल्कुल टॉप पे कूद के आ जाएगा। अब टॉप पे आ गया तो फिसल के नीचे नहीं आएगा। तो एक मिनट और ले लिए तो कितना जंप कर लिया? 6 मीटर। अब ये हो गया 60 मीटर और हमें टोटल टाइम कितना लगा? 37 मिनट। सो दिस इज अ करेक्ट आंसर। चलिए एक क्वेश्चन सेम इसी पे करते हैं, आप इसे ट्राई करिए। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसे आप पहले पॉज करिए वीडियो को और क्वेश्चन को ट्राई करिए सॉल्व करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है? अ मंकी ट्राइज टू क्लाइंब ऑन 57 मीटर लॉन्ग पोल। अब ये जो पोल है कितना मीटर लंबा है? 57 मीटर। क्या बोलता है? ही क्लाइम्स 10 मीटर इन फर्स्ट मिनट। पहला जो मिनट है, फर्स्ट मिनट है, उसमें कितना चढ़ता है वो? 10 मीटर। लेकिन जो सेकेंड मिनट है, सेकेंड मिनट में क्या करता है वो? फॉल्स होता है -2 मीटर से, मतलब -2। ठीक है, फर्स्ट मिनट में 10 मीटर आगे और सेकेंड मिनट में -2 मीटर नीचे। तो हम इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करते हैं कि जो 10 है उसको पहले माइनस कर देंगे, मतलब हमें डिस्टेंस कितने में चेक करना है? 57 में अगर 10 घटा दें तो कितना हो गया? 47 मीटर ही चढ़ाना है इसको। अब देखिए टाइम और डिस्टेंस, तो टाइम कितना लगा? फर्स्ट मिनट सेकेंड मिनट, मतलब टाइम कितना हो गया? 2 मिनट। और डिस्टेंस कितना चढ़ा है उसने? पहले में 10 मीटर, दूसरे में 8 मीटर, मतलब 2 मिनट में कितना चढ़ा उसने? 8 मीटर। तो ये हो गया रिलेशन। अब हमें चढ़ाना है कितना? 47। तो 8 में कितने को मल्टीप्लाई करें कि 47 या 47 से ज़्यादा ही हो? कम आ जाएगा तो 10 मीटर से कम आ गया, तो अगर यहाँ भी आ गया तो अंदर फिर अगले सेकंड में क्या हो जाएगा? फिसल के नीचे आ जाएगा। तो 8 पंचे 40, 8 छंग 48, ठीक है ना? 40 को नहीं ले सकते, हमें 47 से ज़्यादा ही लेना है। तो 8 छंग 48, 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना हो गया? 12 सेकेंड। ठीक है, 12 सेकेंड। अब हमें कितना और चढ़ाना है? 48 चढ़ गया, हमें टोटल कितना चढ़ना था? 57। तो 57 में अगर हम 48 घटाएं तो कितना चढ़ाना है? 9 मीटर। ये पहला सेकेंड में 10 मीटर चढ़ता है, तो हम एक एक नियम यहाँ पे लगाएंगे कि 10 मीटर चढ़ता है 1 मिनट में। तो 1 मीटर चढ़ेगा 1/10 मिनट में, हमें कितना मीटर चढ़ाना है? 9 मीटर। तो 9 मीटर चढ़ेगा 9/10 मिनट में। तो 9/10 मिनट, तो हमें कितना मिनट चढ़ाना है? 9/10 मिनट में कितना चढ़ जाएगा? +9। तो ये हो जाएगा हमारा 57 मीटर और ये हो गया 12 + 9/10 मिनट। इसको और सॉल्व कर सकते हैं। 120 + 9 129/10 मिनट। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। मिनट को हम सेकेंड में भी चेंज कर सकते हैं। तो 9/10 मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो कितना लिखेंगे? 9/10 मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये 0 से 0 कट गया, 9 छक्का 54 सेकेंड। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं? और 12 मिनट + 54 सेकेंड। तो ये आंसर हो जाएगा आपको। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।